बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिस्क मालो दौलत में बरकत और इजाफे के लिए सूरह नसर की ज़कात अदा करने का तरीका। सूरह नसर की ज़कात कैसे अदा की जाए, सूरह नसर का आमिल कैसे बना जाए। आपको पता ही है कि जैसे कि इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा ही दिया और नुसरत का ऐलान तो इसमें हुआ। फतह मक्का के बाद ये सूरत जो है वो नाजिल हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व राअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें अल्लाह पाक यही बशारत दे रहे हैं कि जब नुसरत और फतह और कामयाबी जो है वो हासिल हो गई और लोग जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल होने लगे, तो फिर अल्लाह हिदायत देता है कि बस अब तुम अपने रब की हम्द बयान करो और इस्तग़फ़ार करो। नुसरत और कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा सूरह नसर का बहुत अहमियत का हामिल है। इसको रिज़्क़ के मामलात में भी, किसी हाजत के लिए भी इसके बहुत सारे फ़वाइद जो है वो मैंने पहले ही बयान किए। इज़ा जा नसरुल्लाह अलिफ से शुरू हो रहा है, तो इस आतिशी मिजाज का इसका अमल होगा और आतिशी मिजाज के लोगों को ये सूट करेगा। मिजाज के हवाले से फिर बात वही हो सकती है, नाम कमेंट में बताएंगे, आपको डिटेल बताई जाएगी। सूरह नसर का ये वजीफा अगर आप ये करके इसकी ज़कात अदा कर देते हैं तो आप सूरह नसर के आमिल हो जाएंगे। और जब आपको पता है कि कोई किसी चीज़ का आमिल हो जाता है और उसकी ताकतें उसको हासिल हो जाती हैं, तो फिर इसका चंद बार का पढ़ना जो है वो इस तरह ही है जैसे आपकी मुझसे ली हुई बात और अल्लाह पाक उसको पूरा कर दें। इतनी फजीलतें इसकी हैं, लेकिन क्योंकि गाइडेंस नहीं होती तो चलो मैंने कहा आज मैं आपको यही बता दूं कि आप जो दूसरों की वीडियो सुन के जनाब इतनी बार सूरह नसर पढ़ लें कर लें। मैंने भी बनाई थी एक सूरह नसर क्या जो है वो करने का अमल था कि हाजत के लिए मगरिब की नमाज के बाद 41 टाइम्स पढ़ने का। इसी तरह से बेशुमार इसके अमाल हैं जो आपने सुने होंगे, वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके इसकी ज़कात अदा कर लेते हैं, इस आमिल बन जाते हैं, तो रिस्क माल और दौलत में बरकत तो ये है ही है। इसके अलावा आपको कुर्बे ही नसीब होगा। आप अल्लाह की या अल्लाह के काम, अल्लाह के दीन की तरफ आपका रजू और आपके तकवे की कैफियत जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी ईमानी कैफियत स्ट्रांग हो जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा एक है। और इसके आमिल बन जाते हैं तो कर्ज के मामलात में भी ये सूरत बहुत जबरदस्त काम करती है। पहाड़ों जितना भी कर्ज हो, जितना भी कर्ज आप पे हो, वो इसके आमिल बनते ही आप जैसे ही अपने इसका छोटा सा अमल करेंगे और इसकी दुआ करेंगे, या जब भी आप इसको चंद बार पढ़ के अल्लाह से कोई भी दुआ करेंगे तो वो मामला सॉल्व हो जाएंगे। तो है इसकी पावर। ज़कात इसकी दो तरह की है, एक को कहा जाता है ज़कात कबीर और एक होती है ज़कात सगीर। पहले ज़कात कबीर से पहले चंद बातें आपको ये बता दूं कि जलाली और जमाली दोनों पेज इसमें आपको करने पड़ेंगे। और तर्क हैवानात का मतलब आप समझते हैं, तर्क हैवानात का मतलब होता है कि आप जानवरों का गोश्त या दूध या जानवर की किसी भी चीज उसके बनी हुई, हत्ता कि आप उन दिनों में लेदर का जूता भी उलमा इकराम कहते हैं कि वो भी नहीं आप चमड़े का इस्तेमाल करें। कोई भी चीज ऐसी जो जानवर से रिलेटेड हो तो इससे अवॉइड करना है आपने। बाकी और परहेज हैं कि ज़ाहिर है कि आप 5 वक्त नमाजी होंगे, आप अल्लाह से तौबा करके बैठेंगे, इस पर आप कुछ सदका खैरात करके बैठेंगे तो इसके रिजल्ट्स जो है वो बेहतर होंगे। 40 दिन की ज़कात अदा करने के लिए देखिए वक्त की बात पहले भी मैं जो अमाल हैं, देखिए जब एक किसी अमल को करते हैं तो इसके लिए आपको पुरसुकून टाइम चाहिए, यकसुई चाहिए, इंटरप्शन के बगैर वक्त चाहिए आपको। और ऐसे टाइम, और क्योंकि ये काफी ज़रा लंबा काम होता है, 1-2 घंटे 3 लगते हैं इसमें, तो उसके लिए आपको ऐसा टाइम चाहिए। तो जाहिर है कि रात से बेहतर तो ये काम नहीं हो सकता। तो आपने इसको करना है 40 दिन और इसको करने का सिर्फ यह है कि आपने 21 बार अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसको 1925 बार आपने सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह को, इसको पूरी इस सूरत को भी हर दफा बिस्मिल्लाह के साथ 1925 मरतबा 40 दिन तक आप पढ़ेंगे तो इसकी ज़कात जो है वो पूरी हो जाएगी और आप इसके आमिल बन जाएंगे आफ्टर 40 डेज। बहुत सारी पावर्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके भी साथ जुड़ जाएंगी और आपकी दोस्त बन जाएंगी वो पावर्स। हौसला रखना है। और बेहतर यही मैं बार बार कहा करता हूं कि देखो यार, अगर आपके इर्द गिर्द या आप किसी पहले किसी के मुरीद हैं, कोई पीरो मुर्शिद हैं आपके,
कोई बुजुर्ग हैं, वालिदैन जिंदा है, तो उनकी सरपरस्ती, उनकी दुआ लेके आप इस अमल में बैठिएगा। ये बहुत पावरफुल चीजें जो हैं अब आपसे डिस्कस की जा रही हैं और बताई जा रही हैं। इनको ऐसे ही नहीं है कि हर कोई बस बैठ जाए और इसको करना शुरू कर दे। इतना आसान होता तो ये बहुत लोग पहले ही कर जाते। तो किसी कामिल वली बुजुर्ग से उसकी जेर सरपरस्ती ये काम कीजिएगा। अपने सर पे बैठ के स्टेप ना उठा लीजिएगा। अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ पे यूट्यूब पे खड़े होकर बताना। ये ज्यादा इजी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जब आप करने बैठेंगे तो आपको फिर एहसास होगा कि ये कितनी पावर इस अमल में, इस वजीफे में और इस चिल्ले में छुपी हुई है। तो 40 दिन जब आपके पूरे हो जाएं तो फिर इसको आपने रोजाना 3 बार, 7 बार या 5 बार रख लें। ये आप पढ़ते रहिए, ठीक है। 7 बार पढ़ लें रोजाना तो ज्यादा बेहतर है। सूरह नसर इतनी ज्यादा बड़ी सूरत नहीं है, आपको मतलब चंद बार। और कोई हमारे जिन दोस्तों ने, जिन मेरे दोस्तों ने हम समय जो किए बैठे हैं, तो हमारे तो ये होता है कि यार इसका जब भी टाइम मिले तो एक तस्बीह की रोज पढ़ ली करें। कितनी देर लगती है? पावर्स ही गेन करनी है ना। तो जो पावर्स तो गेन कर चुके हैं आप, उनको और ज्यादा फ्लरिश करना है, उनको चमकाना है, उनको पॉलिश करना है, तो आप एक तस्बीह पढ़ लीजिए। मल्टीपल वज़ाइफ करने का कोई तुक नहीं बनता। ये किसी एक चीज में स्पेशलाइज कीजिए। कोई एक चीज को आप कोई स्पेशलाइज करके बैठ जाएं तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब इसकी ज़कात सगीर की तरफ आते हैं कि भैया 40 दिन का कोई नहीं करना चाहता तो फिर क्या करें। तो फिर आप इसकी ज़कात सगीर जो है ना जी, वो इसकी बनती है 3 दिन की, 3 डेज। 3 दिन आप इसको करेंगे तो आप इसकी ज़कात अदा करेंगे। किस तरह से? अव्वल आखिर उसी तरह से 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप। और इसके बाद आपने 2041 बार इसको पहली रात पढ़ना है, 2041 बार इसको दूसरी रात में पढ़ना है, और 2042 बार इसको पढ़ना है तीसरी रात में। और ये आपकी तादाद मुकम्मल हो जाएगी। अव्वल आखिर आपने 21 बार दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। ये इसका ज़कात सगीर का तरीका है। अच्छा जी, इसको शुरू कब करना है? मतलब ऐसे ही कि जैसे आज वीडियो सुनी है तो कल शुरू कर दें, ऐसे नहीं है। सूरह नसर की ज़कात निकालने का अमल आप जब भी शुरू करेंगे तो ये नया चांद जब आप देखें, जैसे अभी मुहर्रम का चांद दिखने के अंदर चंद दिन है, 6-7 को दिख जाएगा मुहर्रम का चांद। इसी तरह कोई भी नया चांद आप देखते हैं तो उस चांद के देखने के बाद जो पहला पीर का दिन आता है, यानी कि जिसको हम सोमवार बोलते हैं, जिसको हम मंडे बोलते हैं, तो उस सोमवार के दिन से इसकी जो शाम आएगी उससे आपने इसको स्टार्ट करना है। नए चांद का पहला पीर, ठीक हो गया, नए चांद का पहला पीर, उसमें आपने इसको स्टार्ट करना है। तो उसके बाद फिर अगर आप 3 दिन का भी कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह से करेंगे। सोमवार, मंगल, बुध खत्म हो जाएगा। और अगर 40 दिन का है तो फिर वो उसी तरह से आगे चलेगा। तो आपने 3 दिन में इसकी ज़कात अदा कर दी। अब आगे वही रूटीन है, आप कुछ 7 दफा पढ़ लें, 5 दफा पढ़ लें, 11 दफा पढ़ लें, एक तस्बीह रोज पढ़ लिया करें, तो अमल आपका कायम रहेगा। और वो पावर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो डिवाइन पावर्स आपके अंदर आपकी दोस्त बन जाएंगी। वो आपके साथ मौजूद होंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी। और आप जिस काम के लिए भी इसका प्रैक्टिकली को फिर छोटा मोटा कोई अमल करेंगे, किसी को सजेस्ट करेंगे, दैट विल वर्क फॉर यू। और उस पर्सन के लिए भी फिर ये काम करेंगे। यानी आपकी फिर जो मतलब आप तो आमिल बन गए ना, इसके आमिल बन गए। तो जब आमिल बन गए तो फिर तो आप किसी को इजाजत भी दे सकते हैं। फिर आप उसके लिए उसको पढ़ने का बताएंगे तो उसमें असर कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह के मल्टीपल जो है ना वो चीजें आपके। और जैसे मैंने बताया कि जब इसको आप इतना 40 दिन तक या कोई बंदा करता है या 3 दिन भी करता है, जो करता है ना, तो उसके अंदर सब कुछ रोशन हो जाता है। वो अंधेरे छट जाते हैं, वो गुनाहों से, दूसरे कामों से हट के एक पाकीज़गी की, तहारत की और पाकी की लाइन पे चल पड़ता है। वो कोई चीज बन जाता है। तो अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कि मिजाजन किसको सूट करेगा। वैसे मैंने बता दिया, ये भी अच्छी मिजाज वालों को सूट करेगा। और दूसरों के लिए क्या इसकी तदबीर हो सकती है, वो फिर कमेंट्स में आपसे रब्ता रहेगा, बताऊंगा मैं आपको। तो दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।